जून 2013 उत्तराखंड की शांत आध्यात्मिक और हिमाच्छादित वादियों में एक ऐसी त्रासदी घटित हुई जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। देवभूमि कही जाने वाली भूमि, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, अचानक प्रकृति के रौद्र रूप का साक्षी बन गई। ये कहानी है केदारनाथ की उस भयंकर बाढ़ की जिसने हजारों जीवन छीन लिए, अनगिनत परिवार उजाड़ दिए और पहाड़ों की शांति को चीखों में बदल दिया। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर के पीछे विशाल हिमालयी पर्वत, सामने मंदाकिनी नदी और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां। ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हर वर्ष मई से जून के बीच हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 2013 में भी यात्रा अपने चरम पर थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में ये पवित्र स्थान विनाश का प्रतीक बन जाएगा। जून 2013 के मध्य में उत्तराखंड में मॉनसून सामान्य से बहुत पहले और अत्यधिक तीव्रता के साथ आया। 14 से 17 जून के बीच भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि बारिश इतनी भयानक होगी। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं, लेकिन केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में हजारों तीर्थयात्री अभी भी मौजूद थे। 16 जून की रात को केदारनाथ क्षेत्र में तेज बारिश के साथ बादल फटने जैसी स्थिति बनी। मंदिर के पीछे स्थित चोराबाड़ी झील में पानी तेजी से भर गया। अत्यधिक वर्षा के कारण झील का किनारा टूट गया। 17 जून की सुबह अचानक चोराबाड़ी झील का पानी और मलबा तेज वेग से नीचे की ओर बहने लगा। ये मलबा, चट्टानें, बर्फ और पानी मिलकर एक भयावह सैलाब बन गए। मंदाकिनी नदी उफान पर थी। कुछ ही पलों में पानी का सैलाब केदारनाथ नगर में घुस आया। जिस स्थान पर श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे थे, वहां अचानक चीख पुकार मच गई। दुकानों, धर्मशालाओं, होटलों और घरों को पानी ने निगल लिया। भारी चट्टानें इमारतों से टकराकर उन्हें तोड़ती चली गईं। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव और मलबे के कारण बच निकलना लगभग असंभव था। कई लोग मंदिर परिसर में शरण लेने लगे। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर अटक गई, जिसने पानी की सीधी धारा को मंदिर से टकराने से रोक दिया। इस कारण मंदिर संरक्षित रह गया, जबकि आसपास की लगभग सारी संरचनाएं नष्ट हो गईं। ये दृश्य लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 5700 लोग मृत या लापता घोषित किए गए। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। कई शव कभी नहीं मिल पाए। पूरे उत्तराखंड में लगभग 4200 से अधिक गांव प्रभावित हुए। सड़कों, पुलों और संचार व्यवस्था का लगभग पूरी तरह से नाश हो गया। हजारों यात्री पहाड़ों में फंस गए। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खराब मौसम, ऊंचाई और लगातार भूस्खलन के बीच जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। कई जवान स्वयं भी इस अभियान में शहीद हो गए। हेलीकॉप्टरों की लगातार आवाज, रोते बिलखते लोग, घायल यात्रियों की पुकार, ये सब उस त्रासदी की भयावहता को दर्शाता था। इस आपदा के पीछे कई कारण माने गए। अत्यधिक और असामान्य वर्षा, ग्लेशियर झील का फटना, अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, नदी किनारे अतिक्रमण, पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पहाड़ों में निर्माण कार्य नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से होता तो नुकसान कम हो सकता था। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से होटल, सड़क और बांध परियोजनाएं बनी। पेड़ों की कटाई और पहाड़ों की खुदाई ने प्राकृतिक संतुलन को कमजोर किया। नदियों के किनारे निर्माण ने उनके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किया। जब अत्यधिक वर्षा हुई तो पानी को अपना रास्ता नहीं मिला और उसने सब कुछ तोड़ दिया। ये आपदा हमें चेतावनी देती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कई परिवार ऐसे थे जो पहली बार केदारनाथ दर्शन के लिए आए थे। कुछ लोग शादी की सालगिरह मनाने आए थे, कुछ अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर थे। किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी ने अपने माता पिता को। कई बच्चे अनाथ हो गए। एक व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी माँ का हाथ पकड़े भाग रहा था, लेकिन तेज बहाव में माँ का हाथ छूट गया। ये दृश्य आज भी उसकी आंखों में ताजा है। आपदा के बाद सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। नई सड़कें बनी, हेलीपैड बनाए गए और मंदिर परिसर का पुनर्विकास किया गया। आज केदारनाथ पहले से अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित है, लेकिन 2013 की त्रासदी की स्मृति आज भी लोगों के मन में जीवित है। कई लोग इस घटना को आस्था की परीक्षा मानते हैं। कुछ इसे प्रकृति का क्रोध कहते हैं, तो कुछ इसे मानव की लापरवाही का परिणाम। मंदिर का सुरक्षित रहना लोगों के लिए आशा का प्रतीक बना। ये दर्शाता है कि विनाश के बीच भी विश्वास जीवित रह सकता है। केदारनाथ की भयंकर बाढ़ हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है,
विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। आपदा प्रबंधन की तैयारी मजबूत होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानव और प्रकृति के संबंधों पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह भी था। जून 2013 की वो घटना भारत के इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। केदारनाथ की घाटी में आज भी जब हवा चलती है तो मानो वो उन हजारों आत्माओं की कहानी कहती है। लेकिन साथ ही ये स्थान साहस, विश्वास और पुनर्जन्म का भी प्रतीक बन गया है। विनाश के बाद भी जीवन आगे बढ़ता है, आंसुओं के बाद भी सूरज उगता है और आस्था के दीपक कभी बुझते नहीं। केदारनाथ की वो भयंकर बाढ़ सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक सीख थी और मानवता की परीक्षा थी।